हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और हम बचे हुए टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो अभी तक जितने आपने टॉपिक्स देखे हैं साइबर सेफ्टी में, हम उन्हीं के आगे शुरुआत करते हैं। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का यूज़ उचित तरीके से कैसे करें हम लोग, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और कब उन्हें यूज़ करें। सोशल नेटवर्क रिफर्स टू द वेब एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो सोशल नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं मेनली मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू, पेजर्स के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ये स्मार्टफोन्स के थ्रू, और दूसरे गैजेट्स में हम कंप्यूटर्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। देयर प्रैक्टिसेस शेयर द कंटेंट थ्रू आउट आइडियाज़, opinions, experiences, online, various examples of social network। यहाँ पर हम अपनी अलग अलग तरीके से डिफरेंट साइट्स पर अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं सोशल नेटवर्क में। जिसमें फेसबुक है, फेसबुक में हम अपने लोगों को, दूसरे लोगों को फेस के थ्रू पहचान सकते हैं या फिर उनके इंफॉर्मेशन के थ्रू पहचान सकते हैं। ट्विटर में हम ब्लॉगिंग करते हैं, अपने विचारों को, आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं। यूट्यूब में हम लोग वीडियोज़ के थ्रू चीज़ों को शेयर करते हैं। और लिंक्डइन में ऐसे ही 2 और 3 साइट्स और हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। दूसरों को जोड़ना, बेसिकली ये काम है साइबर नेटवर्क का और सोशल नेटवर्क का। प्रॉब्लम टू अवॉइड, क्या करें। अभी आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इन चारों पॉइंट्स को। साइबर ट्रोलिंग, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं कि किसी के ऊपर इन्फोर्स करना, उनके विचारों से असहमति जताना लेकिन गलत तरीके से, उसे परेशान करना या गाली गलौज करना, ये है साइबर ट्रोलिंग, किसी को ट्रोल करना। साइबर बुलिंग, यहाँ पर क्या होता है, आप इमोशन से खेलते हो, धोखा देते हो किसी को, आप क्राइम करते हो, इस तरीके से कह सकते हैं कि आपने किसी को दूसरे के नाम से पोस्ट करा और वो आपको आपके से इंटरेक्शंस उसका बढ़ता गया और इस ऐसी सिचुएशंस हो गई जब आपको पता चलता है कि वो सही पर्सन नहीं है। दैट इज़ अ बुलिंग काइंड ऑफ, एक तरीके से कहें कि धोखा दे रहा है वो आपको। साइबर हैकिंग, हैकिंग में साइबर के थ्रू, मतलब आपके लाइक के थ्रू किसी किसी साइट पर पहुंचना और उनकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रह जाती है और उनके थ्रू कोई आपका पीछा कर सकता है, मतलब नेट पर कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो आपके साइट पर ऐड देना, आपके फ़ोन पर ऐड आना, या उस तरह की जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो उस तरह की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करवाना स्पैम की फॉर्म में। साइबर हैरेसमेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर अनवांटेड पर्सन जो लिंक हो जाते हैं आपसे और फिर आपका पीछा नहीं छोड़ते, इन अ फॉर्म ऑफ मैसेजिंग वो आपको परेशान करते रहते हैं, आपका हैरेसमेंट करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये बुलिंग और हैरेसमेंट ये इंटरलिंक्ड होते हैं बेसिकली। Children are avoided to not to interact with strangers on social network। हमें एडवाइस यही दी जाती है कि चिल्ड्रन, चूँकि उनका माइंड उस हिसाब से मैच्योर नहीं होता है, इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेंजर से, जिनसे वो अनजान हैं उनसे सोशल नेटवर्क में। चांसेस दैट मे पीपल ऑन सोशल मीडिया आर नॉट हू दे आर, जो वो कह रहा है पर्सन जो सोशल मीडिया पे आपसे अटैच हुआ है, वो जो अपने बारे में बता रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही ना हो, वो जो कह रहा है वो ना हो, कोई और हो,
जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन बेसिकली फ्रॉड होती हैं ज़्यादातर। डिजिटल फुटप्रिंट, अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, फुटप्रिंट का मतलब होता है अपने निशान छोड़ देना। तो यहाँ पर भी यही है, द हिस्ट्री ऑफ पर्सन यूजेज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। जब आप किसी भी साइट पर जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री आपके साथ अटैच होती जाती है। जैसे आपने मूवी सर्च किया तो प्रोग्राम जो आप देख रहे हो वो फ्लाइट सर्च, आप फ्लाइट के बारे में सर्च कर रहे हो या ट्रेन के बारे में सर्च कर रहे हो, वेबसाइट सब सर्च, जो वेबसाइट आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ पर आप गए हुए हो, सभी की इंफॉर्मेशन नेटवर्क को रहती है और इसी को हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। क्रेडिट एंड ट्रांजेक्शन, जो आप क्रेडिट एंड ट्रांजेक्शन करते हो अपने फ़ोन के थ्रू, सेल फोन कॉल जो कॉलिंग करते हो, ऑन सोशल मीडिया, मैसेज सेंड, लिंक क्लिक, Facebook pages, links, such information is being used to target ads। और फिर जितनी जगह पर आप ज़्यादातर जाते हो तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट पता चलता है और उसी तरह के एड्स जो हैं वो आपकी साइट पर आने लगते हैं। ये है डिजिटल फुटप्रिंट का नतीजा, जो कि आप ना चाहते हुए भी आपके फ़ोन पर वो चीज़ें अक्सर होती हैं, आपकी हिस्ट्री बताती हैं। स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, अब सबसे ज़्यादा तो सोशल नेटवर्क पर र्यूमर ही होता है। A lie can travel halfway around the world before the truth has got its proof। तो यहाँ पर एक कोटेशन है कि जब जब तक कि सच पता चले उससे पहले झूठ बहुत तेज़ी से फैल जाता है। Phrase totally fits with the rumors spread over the social media. On average, it takes more than 12 hours for a false claim to be debunked online, whereas only 2 hours for true claim। So debug का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब आपने एक झूठी अफवाह फैला दी और उसको इतनी तेज़ी से फैलती है वो कि जब तक कि सही पता चले कि ये खबर झूठी है, उसके बारे में लोग बताएं या जिस पर्सन के बारे में ये कही जा रही है वो उसको डिनाई करे, उससे पहले ही ये खबर बहुत दूर तक फैल चुकी होती है। इसीलिए कहते हैं इट टेक्स 12 hours for false claim before debunked online, whereas only 2 hours for true। अब यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है। अ स्टैंडर्ड मॉडल फॉर र्यूमर्स स्प्रेडिंग इज गिवन बाय डिले एंड कैंडल। डिले एंड कैंडल मॉडल जो है वो क्या है, डिले और कैंडल मॉडल में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि अगर हमारे नेटवर्क पर n पीपल हैं, अगर नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो n है, n थाउजेंड्स हो सकते हैं, लैक्स हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, बिलियंस हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल नेटवर्क, जैसे फेसबुक की बात कर रहे हैं, ट्विटर की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर नेटवर्क की बात है। अगर वहाँ n पीपल्स हैं अटैच, तो उन्हें कैसे सेपरेट किया जाए, तो उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इग्नोरेंट, देन स्प्रेडर, देन स्टिफलर। और इनको हमने कुछ लेटर से डिनोट किया है। तो इग्नोरेंट को S से, स्प्रेडर्स को I से और स्टिफलर को R से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया गया है कि S plus I alpha tends to 2I। क्या है रिलेशन जो दिखाया है, इन्होंने दिखाया है कि व्हेन अ स्प्रेडर, जो कि अफवाह फैलाने वाला होता है, मीट्स एन इग्नोरेंट, जो अनजान आदमी हैं उनसे जब मिलता है अनजान चीज़ों से, द इग्नोरेंट विल बिकम अ स्प्रेडर। तो मान लिया आपके पास कोई मैसेज आया और आपने उसको दूसरे को भेज दिया, आप उस वक्त क्या थे, अनजान थे, और आपने उसे स्प्रेड कर दिया, तो आप स्प्रेडर बन गए। और ये क्या हुआ कि गलत खबर फैल गई या सही खबर आगे चली गई, लेकिन स्प्रेडर फैलाने वाला और इग्नोरेंट अनजान है।
कि वो खबर सही है कि गलत है, वो उसने आगे भेज दी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, वो है व्हेन टू स्प्रेडर्स मीट विथ ईच अदर वन ऑफ देम विल बिकम अ स्टिफलर। ये अगर दो स्प्रेडर मतलब दो तरफ से खबर आ रही है तो उसमें से एक स्टिफलर उसको पता करने वाला या फिर उसको दबाने वाला या फिर उसको भुजाने वाला बन जाता है, मतलब या तो उसको डिनाई करता है या उसे करेक्ट करके आगे बढ़ा देता है। तो ये हो गया कि व्हेन टू स्प्रेडर्स, वहाँ पे i और i टू दी रेज बीटा टेंड्स टू i प्लस r, या तो स्प्रेडर ही रहता है या फिर वो स्टिफलर बन जाता है। उसमें से एक स्प्रेडर रहता है और दूसरा स्टिफलर बन जाता है, मतलब यहाँ से चेंजेस आते हैं। फिर अगर एक स्टिफलर और एक स्प्रेडर मिलते हैं तो क्या होता है, will lose the interest in the spreading the rumors to become a stifler। अब यहाँ पर क्या है कि वो उसको डिनाई करने लगते हैं। एक स्प्रेडर ने स्टिफलर के पास मैसेज भेजा और स्टिफलर ने कहा नहीं नहीं, उसे पता चल चुका है कि ये खबर झूठी है, तो वो उसे स्टिफलर, आगे वो दोनों ही स्टिफलर बन जाते हैं, मतलब उनके कांटेक्ट में आने पर। अब इन्हीं तीनों फॉर्म को ऐड करके बताया गया है कि ये 3 तरह के होते हैं और इसे टोटल m में यही डिवीज़न होता है, या तो स्प्रेडर होगा या इग्नोरेंट होगा या फिर वो स्टिफलर होगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉमन यूजेस, रूल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या है रूल्स हम लोग करते हैं, डोंट बी रूड और एब्यूसिव। हमको दूसरे के साथ में बिल्कुल बदतमीजी से बात नहीं करनी है, गलत तरीके से बात नहीं करनी है, ये रूल्स हैं। मतलब आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने आप को काम कंडीशंस में रखें और उसमें क्या होगा कि दूसरे को प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपकी तरफ से। अगर आपको लगता है कि ये खबर आगे पहुंचाने वाली है तो पहुंचाइए, नहीं लगता है तो मत पहुंचाइए, आप अपने तक ही से सीमित रखिए। डोंट स्प्रेड द रूमर्स। अगर आपको पता नहीं है कि ये खबर सही है तो उसे आगे मत बढ़ाइए। यू आर व्हाट यू राइट। जो तुम्हारी खबरें हैं उन्हीं को आगे ट्वीट करिए, अपने ही विचारों को ट्वीट करिए, दूसरों की चीज़ों को आगे रिट्वीट मत करिए। फेस योर प्रॉब्लम्स, डोंट पोस्ट। अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें पोस्ट मत करिए, इससे क्या होगा, वो स्प्रेड होंगी और आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। डोंट टेक इट टू सीरियसली, खासकर इसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मत डिस्कस करिए। इंडिविजुअल आप कर सकते हैं तो इंडिविजुअल करिए। डोंट टेक इट टू सीरियसली, इसे बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक संतुलन अपना बनाए रखिए। इसे मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसके बारे में आप इतना ज़्यादा सीरियस मत होइए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, यहाँ पर चीज़ें कब चेंज हो जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं या आपके साथ हो जाएं, कुछ पता नहीं है। डोंट यूज़ फेक नेम, कोशिश करिए कि फेक नेम मत यूज़ करिए। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखिए। अगर कोई पूछ रहा है कि ये क्या है आपके बारे में और दूसरी चीज़ों की, तो उनसे बचिए। रिस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट्स, दूसरों के सेंटिमेंट से मत खेलिए, मतलब उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। डोंट फाइट ऑनलाइन, यही चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे से आर्गुमेंट स्टार्ट मत करिए, खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर। इंडिविजुअल में आप कर सकते हो। मॉनिटर कमेंट्स, पहले किसी भी चीज़ को स्प्रेड करने से पहले वहाँ पर आने वाले कमेंट्स को देखिए। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिससे आपको सजेशन मिल जाएगा कि इसे, इस खबर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ये था आज का टॉपिक, अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।